मिलकर नो टू से प्लास्टिक का कैंपेन चला रहे हैं। हमें लगता है कि प्लास्टिक डंप यार्ड में चली गई, समंदर में चली गई तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ऐसा नहीं है। एनवायरनमेंट में वो वापस आती है और हम सबको बहुत नुकसान करती है। आंकड़ों के अनुसार 80 लाख टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में जाती है। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, खाना, उन्हीं को देखते हैं। हवा की बात करते हैं, प्लास्टिक को हम जला देते हैं, उससे क्या होगा? उसके माइक्रोफाइबर्स हवा में चले जाते हैं, जो कि हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 83% वाटर, टैप वाटर जो हमारा आता है, उसमें प्लास्टिक के माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं। खाने की बात करें, सी फूड है, फूड हो गया, हमारे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, उनको भी अगर टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर भी माइक्रोफाइबर्स प्लास्टिक के पाए जाते हैं। जानवरों को तो बहुत नुकसान होता है, जो बेचारे बेजुबान बोल नहीं पाते हैं, और कितने जानवरों को अपनी जान भी खोनी पड़ती है। तो जिस तरह आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उसी तरह हम सबको भी एकजुट होकर प्लास्टिक के खिलाफ भी लड़ना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और एक अच्छा वातावरण बच्चों को देने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चेन्नई में सी बीच पर जाकर अपने हाथों से प्लास्टिक उठाकर स्वच्छता अभियान चलाया था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कर सकते हैं तो हम सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। चलो आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हमें प्लास्टिक को अपने भारत से, बल्कि और लोगों को भी समझा के इसको संसार से ही हटाना है। मैं सबको बोलना कहूँगी, से नो टू प्लास्टिक। मैं अंकिता शास्त्री, क्लब ट्रेनर, रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद इम्पीरियल, आज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जो कि है से नो टू प्लास्टिक बनकर बहुत ही खुशी और गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी प्रधान सीमा गर्ग और सेक्रेटरी सिमरन अरोड़ा द्वारा इस प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि प्लास्टिक बहुत हानिकारक होता है। प्लास्टिक हमें हर कदम पर नुकसान देती है। लोग कहते हैं कि जलाने से शायद प्लास्टिक कम हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन पराली जलाने से ही कितना पॉल्यूशन हो जाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम प्लास्टिक जला रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नुकसान होगा इस चीज़ का, और हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। हमें जूट बैग्स, कपड़े के बैग्स, इन सब को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो सब्जी लाना हो, चाहे सामान इकट्ठा करना हो। वी शुड अवॉइड प्लास्टिक हर जगह पर। थैंक यू। मैं सिमरन अरोड़ा, सेक्रेटरी, रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद इम्पीरियल की तरफ से अपनी प्रधान सीमा गर्ग के संरक्षण में एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है से नो टू प्लास्टिक। हम लोग जो प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं या प्लास्टिक का कैरी बैग्स जो भी सामान लाने के लिए यूज़ करते हैं, वो तरह तरह के हानिकारक केमिकल्स से बनाया जाता है। तो वो केमिकल जो है हमारे खाने को भी दूषित करते हैं, और इनडायरेक्टली वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो हमने यही सोच करके ये अभियान शुरू करा है कि जिससे कि हम प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग, क्लॉथ बैग या पेपर बैग का इस्तेमाल करें, जिससे कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ये कैंसर में भी बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहता है। ये जो केमिकल्स हैं ये कैंसर करते हैं। तो हमने यही सोच करके समाज को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया है। धन्यवाद। तो रोड़ा IPP, रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद इम्पीरियल, हमने ये नया प्रोजेक्ट अपने प्रधान सीमा गर्ग और सिमरन अरोड़ा के साथ मिलकर किया है। इस प्रोजेक्ट से हम बहुत खुश हैं। से नो टू प्लास्टिक। हमने देखा है लोग अपने घर का कूड़ा कचरा, खाने पीने का सामान पॉलीथीन्स में डाल के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इससे इस पन्नी में कूड़ा खाना होने से गाय वगैरह खाना खा लेती हैं, जिससे उनकी तबीयत ख़राब होती है। हमें इसका विरोध करना चाहिए और हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम इस प्लास्टिक को रोक नहीं सकते तो कम से कम उसका रोक लगा सकते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे रिड्यूस करके, रीयूज़ करके और रिसाइकल करके। थैंक यू। न्यूज़ 19 से मैं प्रेम श्रीवास्तव। इस वक्त रोटरी क्लब ऑफ इम्पीरियल के प्रधान अध्यक्ष सीमा गर्ग जी, आपका स्वागत है।
सीमा जी, अभी आपका एक मिशन है से नो टू टोबैको और प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, तो इसके बारे में ये विचार कैसे आया और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सोसाइटी को? मैंने देखा यूट्यूब और गूगल पे चेक किया, कितने सारे जानवर ऐसे हैं जो प्लास्टिक की वजह से बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। प्लास्टिक खाने की वजह, प्लास्टिक की खाने, जो पानी में से पानी का जानवर है, पानी उसने पिया, उसके साथ में कुछ खाया और प्लास्टिक उसके अंदर चला जाता है। क्योंकि बहुत प्लास्टिक, हम लोग पूरे साल में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक समुद्रों में चला जाता है, वो इन जानवरों के अंदर गया, उससे ये लोग मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। एक पूरा एनवायरनमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो पूरा एनवायरनमेंट उससे गड़बड़ हो जाता है कि पहले मछलियाँ मरी, मछलियों की वजह से काई पे प्रॉब्लम आई। काई जो होती है वो भी एक ऑक्सीजन निकालती है जो आगे हम लोगों को भी चाहिए होती है। पूरा साइकिल है एनवायरनमेंट का, तो वो सारी साइकिल गड़बड़ हो जाती है। तो हमें लगा कि हमें प्लास्टिक को हटाना ही पड़ेगा। खाने में भी है, जहाँ पर प्लास्टिक हमारी मिट्टी में पड़ी हुई है उसके पार्टिकल्स खाने में आ जाते हैं। अगर हमने प्लास्टिक को जला दिया तो उसके हवा में आ जाते हैं पार्टिकल्स, या पानी में नमक तक के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमें प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो हमें लगा कि हमें कैंपेन चलाना ही पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा कि प्लास्टिक हटाना ही है। जितना हम कम कर जाए, कुछ चीज़ों में है कि हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी, तो वहाँ उसको कैसे रिसाइकिल करना है उसके लिए उनको आगे बताना पड़ेगा कि रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो ये मिशन जो है, ये बिल्कुल मिशन हमें जन जन तक पहुँचाना है, बिल्कुल जन तक पहुँचाना है, जिसमें हम सब अपने प्रधान के साथ हैं। से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक। थैंक यू।